हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पहले अध्याय का उदाहरण नंबर 2 जो हमें सिद्ध करना है। पहले अध्याय में हम आप लोग को पहले लेक्चर में बता चुके थे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आज हम लोग कुछ सिद्ध करेंगे जो आप ध्यान से देखिए। आप लोग प्रश्न बोला है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। यह हमें दर्शाना है। देखिए, आप लोग को पूर्णांक बताए थे इससे पहले। जब भी इस चैप्टर में इस प्रकार के सवाल जब भी पूछे तो हमेशा यही पूछेगा कि दर्शाइए कि सम पूर्णांक होगा या तो विषम पूर्णांक होगा या तो पूर्णांक होता। तो देखिए या तो पूछेगा आप लोग से सम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, पूछेगा धनात्मक पूर्णांक, या पूछ सकता है सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, या तो पूछ सकता है विषम विषम धनात्मक पूर्णांक। जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो सदैव यही पूछेगा कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है या तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, पूर्णांक जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत। उसी प्रकार इधर आएंगे माइनस में, -1, -2, -3, माइनस डॉट 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 कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। तो देखिए ध्यान से, यह धनात्मक पूर्णांक है और यह ऋणात्मक पूर्णांक है। आज जो शून्य होता है यह न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जो शून्य होता है यह न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। सम धनात्मक पूर्णांक का होगा, तो सम धनात्मक पूर्णांक आप लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। तो इसमें छाट लीजिए 2, 4, 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब एक बोला है विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो हमेशा यही पूछेगा कि सम धनात्मक पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यह पूर्णांक हो गया, यह धनात्मक पूर्णांक हो गया, यह सम धनात्मक पूर्णांक हो गया और यह क्या हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक जब भी पूछेगा तो दो टाइप पूछ सकता है, या तो सम धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम धनात्मक पूर्णांक। तो चलते हैं आगे। देखिए, इसको आप लोग याद रखिएगा, सम धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं कहते हैं, नहीं धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्या ही होती है। उसमें से जो सम संख्याएं होती है उसे कहते हैं सम धनात्मक पूर्णांक, उसमें से जो विषम संख्या होती है उसे कहते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इसका मतलब समझिए, अब बोला है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, q अगर कोई धनात्मक पूर्णांक ले लें हम, उसमें अगर 2 से गुणा करें, मान लीजिए 1 ले लिए, इसमें 2 से जब गुणा करें क्या मिलेगा, 2, ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर मान लीजिए हम ले ले 3, इसमें 2 से गुणा करें कितना मिलेगा, 6, यह भी धनात्मक पूर्णांक है। अगर ले ले 2 के साथ 10, कितना मिला, 20, यह भी क्या है, पूर्णांक है।
अब बोला है कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वह 2q+1 के रूप का होगा। इसका मतलब कि अगर कोई पूर्णांक में हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ दें, कितना आएगा? 2 एकम 2 धन 1, कितना आएगा? 3। काम मिल गया विषम पूर्णांक। अगर कह दें 2 गुणे 3 ले लें, +1 कर दें, 2 3 6 1 7, यह भी क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ होगा कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यही हमें दर्शाना है। अब किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, तो वो आप लोग को पहले वीडियो में बताए थे। अगर नहीं देखे हैं पहला वीडियो तो उसको पहले देख लीजिए। आज एक बार और उसको रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई संख्या 17 है, इसमें हम 4 से भाग दें, संख्या 17 में 4 से भाग दें तो भाग का कितनी बार जाएगी? 4 बार। 4 चौके 16, कितना बचेगा? 1। तो इसको लिख सकते हैं 17 = 4 गुणे 4 +1। अब बताइए 17 जो होता है इसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं इसे? भाज्य। ऐसे कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहेंगे शेषफल। तो भाज्य को हम लोग दिखाते हैं b से, भाजक को किसे दिखाएंगे? b से, भाज्य को a से, भागफल को q से, शेषफल को r से। तो बताइए, लिख सकते हैं भाज्य का मतलब कितना है? 17। तो a बराबर b गुणा q प्लस शेषफल। शेषफल कितना? 1, तो कितना लिख देंगे? r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और दूसरी बात, जो शेषफल r का मान होगा, शेषफल जो r का मान होगा, यह या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या उसके क्या होगा? बराबर। जो शेषफल r बचता है, जो शेषफल होता है, इसका मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं आप लोग कि शेषफल r का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा। लेकिन 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। दूसरी बात कि जो शेषफल का मान होता है यह भाजक से सदैव छोटा होता है। शेषफल का जो मान होगा, इसका मान सदैव भाजक से क्या होगा? छोटा। अगर यह भाजक से छोटा नहीं होगा तो भाग एक बार और चली जाएगी, एक बार 2 बार चली जाएगी। इसलिए जो शेषफल बचता है इसका मान सदैव भाजक से क्या होता है? छोटा। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, शेषफल r का मान सदैव भाजक b से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो इसका मान है भाजक का, यह छोटा होगा। किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा। देखिए जो शेषफल r का मान है, इसका मान 0 से क्या होगा? बड़ा। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला होता है वह क्या होता है? बड़ा। तो 0 से बड़ा है r, लेकिन कभी कभी स्थिति में 0 के बराबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए भागना है, 20 में भागना है 5 से, 5 चौका 20। अब देखिए शेषफल का मान क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो जो शेषफल का मान होता है या तो 0 से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। दूसरी बात,
कि जो शेषफल का मान होता है वह हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल का मान b से, b का मतलब भाजक है, इससे सदैव क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब अपने क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस सभी इन बातों को अगर याद आप लोग रखेंगे तो ऐसी सवालों को हल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, यह जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनाए थे, यह सदैव धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। उसमें ए और बी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो लिखेंगे सबसे पहले ए और बी धनात्मक पूर्णांक होने पर, ए और बी धनात्मक पूर्णांक होने पर, या लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए और बी धनात्मक पूर्णांक होने पर दो पूर्ण संख्याएं ए और बी धनात्मक पूर्णांक होने पर दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद ए और बी धनात्मक पूर्णांक होने पर दो पूर्ण संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्या लिख सकते हैं आप, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आज जहां आर का मान या तो शून्य से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, परंतु बी से क्या होगा, छोटा होगा। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जब भी इस कथन को हम लोग सिद्ध करेंगे इतना बार बार लिख देंगे। अब ध्यान सुनिए, क्यू की संख्या क्या है, बी, इसमें क्यू की संख्या क्या है, 2, क्यू की संख्या क्या है, 2। तो जो सवाल में दिया होता है तो बी का मान, बी का मतलब जो भाजक होता है वह सदैव फिक्स रहता है, सदैव क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जो इसमें फिक्स है दोनों स्थान पर है 2 और 2, इसी को मान लेते हैं बी, का मान लेंगे बी। तो मान लीजिए कि माना बी का मान कितना है, 2। अगर 3 दिया रहेगा तो 3 ले लेंगे, 4 दिया रहेगा 4 ले लेंगे, लेकिन दिया है 2। तो जो क्यों के साथ रहेगा या क्यों का स्थान पर यम दे देगा, मतलब जो संख्या फिक्स रहेगी उसी को हम लोग मानते हैं बी। तो बी का मान कितना हो गया, 2। अब जहां जहां बी है रख दीजिए, ए बराबर बी के स्थान पर 2q प्लस 1। अब देखिए 0 बड़ा आर, अब बी का मान कितना रखेंगे, 2। अब इसी से हम लोग निकालेंगे आर का मान, किसका मान निकालेंगे, आर का मान। तो बात समझिए, अगर इस प्रकार लिखा है कि आर का जो मान है वह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, इसका मतलब आर का मान कहाँ शुरू करेंगे, 0 से, क्योंकि बराबर बोला है। अब 0 लिख दिए, बराबर हो गया आर के, लेकिन उससे बड़ा भी लिखना है तो उससे बड़ा लिखेंगे 1 2 3, कहाँ तक चले जाएंगे, इसी प्रकार अनंत तक, 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। लेकिन अगर कह दें कि जो आर का मान है वह 0 से बड़ा या बराबर है तो हम लोग जाएंगे 0 1, लेकिन आगे कंडीशन दे दें कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, 1 2 3 4। इस प्रकार हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला है कि आर का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेंगे। तो आर का मान क्या ले सकते हैं हम, 0 1, लेकिन बोला है 2 से छोटा, इसका मतलब आर का मान केवल 2 ही मिलेगा, एक 0 के बराबर और 0 से बड़ा 1 मिलेगा।
क्योंकि आगे कंडीशन क्या है, 2 से छोटा, 2 से छोटा होना चाहिए। आर का मान 2 मिल गया, एक 0 मिल गया, एक मिल गया। अब आर का मान एक बार इसमें, यहाँ पर आर होगा जी, आर का मान एक बार इसमें 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। देखिए ध्यान से, अब दिया है ए बराबर 2Q प्लस आर, आर का मान 0 रखने पर रख दीजिए, ए बराबर 2Q प्लस 0, तो ए बराबर कितना आ गया, 2Q। अब बताइए कि सम धनात्मक पूर्णांक है या विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर चेक करना है तो बताइए संख्या 2Q है, यह सम है कि विषम, हमें चेक करने के लिए इसमें 2 से भाग दीजिए। जब 2 से भाग पूरी पूरी चल जाए, अब कितनी बार गई, Q बार, इसका मतलब यह संख्या सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 2Q 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए यह सम धनात्मक पूर्णांक है। 2Q 2 से भाज्य है, 2Q 2 से भाज्य है, अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक है। अतः क्या हो गई, सम धनात्मक पूर्णांक। अब एक बार आर का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। एक बार आर का मान 0 रखे हैं, एक बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। एक बार इसमें 1 रख दीजिए, तो दिया है ए बराबर 2Q प्लस आर का मान 1 रखने पर, आर का मान 1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए बराबर 2Q प्लस 1। अब बताइए इसमें जब हम लोग 2Q प्लस 1 में भाग देंगे, 2 से का भाग पूरी पूरी जाएगी, कभी नहीं जाएगी। अगर यही रहता 2Q प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 2 क्या लेते हैं, कॉमन, तो Q प्लस 1, और 2 से भाग, 2 से भाग चली गई। इसका मतलब यह सम धन पूर्णात्मक है, और इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी क्योंकि प्लस में 1 दे दिया है, प्लस में 1 दे दिया है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 गुणा 3 प्लस 1 कितना होगा, 6 1 7, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 गुणे 4 प्लस 1 कितना आएगा, 4 9 के 8 1 9, 2 से भाग नहीं जाएगी। जब इसमें 1 जोड़ा है, 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं जाएगी। और जब 2 से भाग नहीं जाएगी तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर लिख देंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में कि 2Q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, 2Q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है। अतः जब 2 से भाज्य नहीं है तो कोई संख्या अगर 2 से भाज्य नहीं होती है तो उसे कहते हैं विषम पूर्णांक। क्या कहते हैं, विषम संख्या। अतः 2Q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग न जाए उसे कहते हैं विषम संख्या, और जिसमें 2 से भाग चली जाए उसे कहेंगे सम संख्या। तो आप लोग इतना हल्का से चलते हैं, अगले सवाल पर देखिए आप। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, इसी प्रकार करना है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो फिर जो स्टेटमेंट लिखे थे उसे बार बार लिखना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
और में लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन क्या लिखेंगे, माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R का मान जो होता है 0 से बड़ा होगा तो उसके बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ Q का कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ध्यान सुनिए, बताए थे कि जो संख्या फिक्स रहती है सवाल में दी होती है उसी को हम लोग मानते हैं B। देखिए यहाँ विचार है, यहाँ विचार है, तो जो संख्या फिक्स है इसी को क्या मान लेंगे, B। तो बताइए B का मान कितना हो जाएगा, 4। B का मान कितना हो जाएगा, 4। तो जहां जहां B है वहां पर 4 रख दीजिए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस R यहां पर रखेंगे। तो 0 से बड़ा या बराबर R का मान, लेकिन 4 यहाँ B का मान क्या रख देंगे, 4। तो जब R का मान 4 से छोटा है लेकिन शुरू कहां से होगा, 0 से, तो R का मान आएगा 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 से छोटा लेना है, 4 से छोटा लेना है। R का मान क्या क्या आ गया, 0, 1, 2, 3। तो सबसे पहले R का मान कितना रखेंगे, 0। लिखेंगे R बराबर 0 रखने पर, तो जहां R है वहां का रख देंगे 0। तो A बराबर का हो जाएगा 4Q प्लस 0। तो A बराबर कितना आ गया, 4Q। कितना आ गया, 4Q। अब बताइए इसमें जब 2 से हम लोग भाग देंगे तो भाग पूरी पूरी चली जाएगी, अतः यह 2 से क्या है, भाज्य है। अतः अरे 4Q है, इसमें जब 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, कितना बचेगा, 2Q बार। तो जब जो संख्या 2 से कट जाती है उसे कहते हैं समपूर्णांक। क्या कहते हैं, समपूर्णांक। अतः 4Q 2 से भाज्य है, 4Q 2 से भाज्य है, अतः यह क्या हो जाएगी, समपूर्णांक। अतः 4Q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमें धनात्मक सम पूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिद्ध करना है विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या सिद्ध करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक। सम धनात्मक पूर्णांक से मतलब कोई नहीं, लेकिन तो हल तो करना पड़ेगा। अब देखिए, अब R का मान क्या रखेंगे, 1 बार 1 रखेंगे। R बराबर 1 रखने पर इस समीकरण रखेंगे तो समीकरण क्या है, A बराबर 4Q, R के स्थान कितना रख देंगे, 1। अब बताइए जब इसमें 2 से हम लोग भाग देंगे तो क्या यह 2 से भाग जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में 4 से गुणा करके 1 जोड़े तो उसमें 2 से भाग नहीं जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 गुणा 1 प्लस 1 कितना आएगा, 5।
4 गुणे 2 करके 1 जोड़ दीजिए, तभी भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी, और जब 2 से भाग नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 4q + 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः 4q + 1 4q + 1 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। अब एक बार r का मान क्या रखेंगे, एक बार 0 रख दिए, एक बार 1 रख दिए, एक बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो r बराबर 2 रखने पर तो देखिए समीकरण क्या है हमारा, a बराबर 4q + r है, तो a बराबर 4q, r के स्थान कितना रखेंगे 2। अब बताइए इसमें 2 से भाग चली जाएगी, क्योंकि 4q + 2 है, 2 दोनों में से निकाल लेंगे कामन, जब 2 कामन लेंगे तो 2q + 1 बचेगा जी। इसमें 2 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, तब 2 से भाग चली जाएगी 2 से पूरी पूरी, तो क्या हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि जिस संख्या में 2 से भाग चली जाए वह होता है सम पूर्णांक। क्या होता है सम पूर्णांक। इसका मतलब इसमें 2 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, तो लिख देंगे 4q + 2 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः 4q + 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, एक तो मतलब था धनात्मक विषम पूर्णांक से। अब एक बार r का मान क्या रखेंगे हम लोग, एक बार r का मान क्या रख देंगे 3 रख देंगे, एक बार 0 रखे हैं, एक बार 1 रखे, एक बार 2, अब अंतिम बार क्या रख देंगे 3। तो r का मान 3 रखने पर, r का मान 3 रखिए, तो a बराबर 4q + r के स्थान पर रख देंगे 3। अब बताइए यह संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि दोनों में 2 कामन नहीं है। जब दोनों में 2 कामन नहीं है तो हम इसमें 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। 4q + 3 कोई भी संख्या रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि बोला है क्यों कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। आप कोई भी जहाँ पर संख्या रखेंगे और जब 4 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो वह एक विषम संख्या होती है, जिसमें 2 से भाग नहीं जाती है। इसका मतलब कि 4q + 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अतः 4q + 3 एक मत लिखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम कोई भी सवाल को सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए इसे आप लोग हल करिए। चलते हैं अगले सवाल पर, देखिए देखिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या
6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसका मतलब कि अब हमें दर्शाना है कि जो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वे 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप के होते हैं। देखिए सब में 6 क्या है, फिक्स है, तो वह किसका मान हो जाएगा, b का मान। तो सबसे पहले आप लोग यह स्टेटमेंट लिख लेंगे कि माना a व b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक है कि दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, परंतु भाजक जो होता है b से क्या होगा, छोटा होगा। तो बताइए जो b का मान है वो कितना लेंगे हम लोग, b का मान लेंगे हम लोग 6। कितना लेंगे, 6। जो b का मान लेंगे कितना लेंगे, 6, क्योंकि उसमें b जो बार बार फिक्स रहता है q के साथ, क्यों दिया रहे या कोई यम मतलब कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर यम हो सकता है, क्यों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ जो संख्या फिक्स रहेगी बार बार उसी को हम बी मान लेते हैं, उसी को क्या मान लेते हैं, बी। अब इसमें रख देंगे तो ए बराबर 6q+r, जहाँ बी था वहाँ रखे 6, 0 इज लेस देन या इक्वल टू r इज लेस देन 6। बी के सामने कितना रख दिए हैं, 6। अब बताइए r का मान क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 0, इससे बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि बोला 6 से छोटा। तो r का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2, 3, 4, 5 लेंगे। तो अब हल करें, देखिए तो सबसे पहले r का मान कितना लेंगे, 0। जो हमारा दिया है सीक्वेंस का दिया है a बराबर 6q+r, तो सबसे पहले r बराबर कितना रखेंगे, 0 रखने पर, तो देखिए a बराबर हो जाएगा 6q+0, a का मान कितना आ गया, 6q आ गया। अब बताइए 6q में जब 2 से भाग देंगे, 2 त्याई 6, 3 क्यों आ गया, इसका मतलब भाग पूरी पूरी चल गई, और जब भाग पूरी पूरी चल गई तो यह क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक, जो हमें नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 6q 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए अब क्या लेंगे, अब एक बार r का मान कितना हम लेंगे, 1, एक बार 0 लेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो a बराबर दिया है 6q+r, r का मान क्या लेंगे, 1, तो a बराबर 6q+1। अब बताइए 6q+1 2 से कभी कटेगा नहीं, क्योंकि एक किसी भी संख्या में 6 से गुणा करके जब एक जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगी, अब विषम संख्या में 2 से कोई भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये 2 से भाज्य नहीं है। तो लिख सकते हैं कि 6q+1 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। अब एक बार r का मान कितना लेंगे, 2। अब r का मान कितना लेंगे हम लोग, 2। अब r का मान कितना लेंगे, 2। दिया a बराबर 6q+r, r का मान कितना लेंगे, 2। r का मान कितना लेंगे, 2। तो जहां r वहां कितना रखेंगे, 2, तो a बराबर हो जाएगा 6q+2। अब देखिए जो 6q+2 है इसमें 2 क्या है, कॉमन, तो मिलेगा 3q+1,
और 2 से भाग पूरी पूरी चल जाएगी। अतः यह एक सम धनात्मक पूर्णांक है जो हमें नहीं चाहिए। लिख सकते हैं कि 6q प्लस 2 से भाज्य है, अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। हमें तो एक यह सिद्ध करना था सम धनात्मक पूर्णांक है, इसको एक बार 3 सिद्ध करना, लेकिन इसे सिद्ध नहीं करना था, लेकिन आ गया तो आ गया। अब देखिए, अब का लिए एक बार आर का मान रखे हैं, एक बार आर का मान सुन लिए हैं, एक बार आर का मान 1 लिए हैं, एक बार आर का मान 2 लिए हैं, अब की बार क्या लेंगे, आर का मान 3 लेंगे। जो समीकरण है क्या है, ए बराबर 6q प्लस आर। अब की बार आर का मान कितना रखेंगे, 3, क्योंकि 2 रख चुके हैं। अब किसी बार ये 3 की, जहां आर है वहां कितना रखेंगे, 3। तो ए बराबर 6q प्लस 3। अब बताइए 6q प्लस 3 कभी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो सम और विषम चेक करने के लिए हम 2 से भाग देते हैं, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब कि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह भी सिद्ध करना था हमें। अब आर का मान कितना रखेंगे, 4। अब हम लोग आर का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। आर का मान कितना लेंगे, 4। तो समीकरण का है ए बराबर 6q प्लस आर। तो आर का मान कितना रखेंगे, 4। देखिए ए बराबर 6q प्लस 4। अब बताइए 6q प्लस 4 में 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2, अर्थात जब 2 से भाग देंगे 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब 2 से पूरा पूरा कट गया, इसे कहेंगे सम धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, सम धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब कि जो 6q प्लस 4 है वह 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य। अतः 6q प्लस 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक है। अब अंतिम बार का लेना है आर का मान 5। अब अंतिम बार आर का मान कितना लेना है हम लोग को, 5। तो आर बराबर 5 रखने पर तो सीक्वेंस क्या है, ए बराबर 6q प्लस आर। तो जहां आर है वहां कितना रखेंगे, इस बार 5 रखेंगे। ए बराबर 6q प्लस 5। अब बताइए इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों में अगर 2 कॉमन रहता तो 2 से भाग चली जाती, लेकिन दोनों में 2 कॉमन नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आज के इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।